सर्कस है भाई, सर्कस है। ये दुनिया एक सर्कस है और आज की डेट में उस सर्कस के हीरो का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत समय से, जब से ये सेकंड प्रेसिडेंसी में आए हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ही इस सर्कस के, वो क्या कहते हैं, क्लाउन कहिए, कोई कहेगा सर्कस का शेर है, कोई कहेगा सर्कस का हाथी है, कुछ भी कहिए, लेकिन ऑल द न्यूज़ रिवॉल्व अराउंड डोनाल्ड ट्रंप। सभी खबरें जो हैं वो इर्द गिर्द किसके घूमती हैं, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आज दोस्तों सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह सुबह खबर आई कि करस्पॉन्डेंट्स का एक डिनर था। करस्पॉन्डेंट्स व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे और साथ में उनकी वाइफ मेलेनिया भी थी। जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट भी थे। वहाँ पर एक लोन वुल्फ अटैक हुआ। लोन वुल्फ अटैक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रेसिडेंट ने जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा इट वॉज अ लोन वुल्फ अटैक। एकदम जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी उन्होंने बहुत तेज़ी से उस पर काम किया और ट्रंप साहब को वहाँ से निकाला गया, सेफली एवैक्यूएट किया गया और जो अटैकर था उसको वहीं पे नैप डाउन कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है भाई। अब ट्रंप साहब इसको कह रहे हैं दिस इज़ एन असैसिनेशन बिड, और आपको मालूम ही है पेनिसिल्वेनिया में भी जो हुआ था उसके बारे में आपको मालूम ही है। उससे पहले शनिवार रात्रि भारतीय समय के अनुसार एक ट्वीट कहिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ट्रूथ, उस पर ट्रंप साहब ने क्या लिखा, आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। आई जस्ट कैंसल्ड माई I just cancelled the trip of my representatives going is Islamabad, basically going to Islamabad कहना था, लेकिन यहाँ शायद हो सकता है कि ऑटो करेक्ट वगैरह में कुछ गड़बड़ हो गई हो। गोइंग टू पाकिस्तान टू मीट विद द इरानियंस, टू मच टाइम वेस्टेड ऑन ट्रैवलिंग, टू मच वर्क, besides which there is tremendous infighting and confusion with their leadership. Nobody knows who is in charge, including them. उनको कहता है also we have all the cards, they have none. If they want to talk, all they have to do is call President Donald J. Trump. सीधा कहता है कि भाई हमने कैंसिल कर दिया है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इस्लामाबाद जाने वाले थे उनका ट्रिप। किसके लिए? ईरानियन से मिलने के लिए। वो कहते हैं कि बहुत समय ख़राब होता है इस ट्रैवलिंग में और बहुत ज़्यादा हमारे पास काम है, यही एक अकेला काम नहीं रह गया है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी इन फाइटिंग चल रही है, ईरान में कन्फ्यूजन चल रही है, ईरानियंस को खुद को नहीं मालूम जो कि वहाँ पे लीडरशिप कौन है, उसके काफ़ी कन्फ्यूजन है, किसी को नहीं पता वहाँ पे चार्ज किसके पास है, इंचार्ज कौन है, और खुद ईरानियंस भी इस बात को नहीं जानते हैं। हमारे पास सभी कार्ड्स हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारे पास सभी कार्ड्स हैं और उनके पास कोई कार्ड अब नहीं बचा है। अगर उन्होंने बातचीत करनी है तो एक ही चीज़ है, उनको क्या करना चाहिए? कॉल करनी चाहिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप को। तो इससे क्या हुआ दोस्तों? हुआ ये कि पाकिस्तान भी जो हल्ला गुल्ला कर रहा था कि मैं सुलह करवा रहा हूँ दो चौधरियों के बीच में, अब वो भी शांत होके बैठ जाएगा। उसको भी उसकी, जिसको कहते हैं ना, उसकी हैसियत पता चल जाएगी। आई डोंट वांट टू यूज़ द अदर वर्ड, बट आप लोग सब समझदार हैं। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे साहब ये जो है आपने जो दिया ये तो आपने इस पे टेलीग्राम पे दिया। जी हाँ, टेलीग्राम पे दिया है। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जस्सी टेक के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में दिए गए लिंक से ही आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कई लोग कहेंगे साहब अगर सर्च करेंगे, सर्च करने पे आपको ये नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं FIIs और DIIs, टेक्निकल्स पे चलते हैं और FIIs और DIIs क्या करके गए उस पर कर लेते हैं चर्चा। FIIs और DIIs की अगर बात करेंगे तो शुक्रवार को दिन 8,827.87 करोड़ 8,827.87 करोड़ के कैश में नेट सेल में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए हैं। और इसी कारण आपको मालूम है मार्केट कितनी ज़्यादा पिटी दिखाई पड़ रही थी शुक्रवार वाले दिन। घरेलू संस्थागत निवेशक दैट इज़ द DIIs, उन्होंने 4,700 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। अब जरा देख लेते हैं FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने बेचा ही है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने खरीदा है। चाहिए कि ये थोड़ा न्यूट्रल होके गए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में उन्होंने किया है सेल।
अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और देखूं कि भाई निफ्टी 50 की क्या सिचुएशन है और इंडाइसेस की क्या सिचुएशन है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीकेंड पर हमने नतीजे कुछ डिस्कस किए थे पिछले वीडियोस में। एक्सिस बैंक के नतीजे भी डिस्कस किए और रिलायंस के भी नतीजे डिस्कस किए। दोनों के नतीजे जो घोषित हुए हैं वो कोई अच्छा उसमें कहीं पर भी मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आया है। हाँ, किसी को उसका डिटेल चाहिए होगा तो एंड स्क्रीन पे उन दोनों का वीडियो मैं डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, और अब देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 की स्थितियां हैं और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। साहब ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न, क्लाउड्स ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं जी मार्केट पर। निफ्टी 50 पर काले बादल छाने लग गए हैं। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न ऑन डेली टाइम फ्रेम बन गया है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, आपको लोअर क्लोजेस, पहली चीज लोअर क्लोजेस, लोअर लोज, लोअर हाइज, ये पैटर्न बनने लग गया है। खतरे की घंटी है, जी हाँ खतरे की घंटी है। और नतीजों के बाद नतीजों पे का भी असर हमको देखने को मिल ही रहा है और शायद सोमवार को कुछ और ज़्यादा मिल जाए। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न यानी कि मार्केट बियर्स के पूरे कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब 9, 20, 50, 100, 200 जब जिससे बात कर रहे थे कि भाई वापस हम रीगेन करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब आप देखिए सभी डेमास के नीचे जाके हमको शुक्रवार को क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। कमज़ोरी कमज़ोरी कमज़ोरी, मार्केट में टोटल कमज़ोरी है। हाँ, बहुत लोग कहेंगे साहब आप शायद पुट लेके गए होगे। भाई मैं ना कॉल लेके गया हूँ ना पुट लेके गया हूँ। मैं कभी भी कुछ भी होल्ड करके जाता ही नहीं हूँ। अगर होल्ड करके जाता होता तो इतने टाइम मार्केट में कभी टिकाना होता। आइए देखते हैं निफ्टी 50 की क्या स्थितियां, निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले मैं डाउन साइड की ही बात करूंगा। 23,897 23,897 की क्लोजिंग जरूर है। 23,813 पिछले दिन का लो है जी। 23,813 इज द लो ऑफ फ्राइडे। ये कट जाता है, टूट जाता है तो 23,768 23,768 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। उसके नीचे के क्या लेवल्स हैं? 23,718 23,718, 23,663 23,663, और अगर वो भी कट गया तो 23,600 23,600। 23,600 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो भी कट गया और मच गया त्राहिमाम तो 23,554 23,554, और उसके नीचे 23,500 विच शुड बी एज ऑफ नाउ शुड बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सपोर्ट, वो भी देखने को प्राप्त हो सकता है जी। क्या ऐसा होगा? आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए, कहीं कोई क्रूड ऑयल का भाव गिर जाए, कहीं हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाए, कहीं कुछ अच्छी न्यूज़ और आ जाए किसी के लिए, तो क्या हो सकता है? 24,000 के पार ही। अब हम 24,000 के पार जब तक नहीं जाते तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,404 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचना है। 24,004 के ऊपर निकले तो 24,058, 24,058, 24,100, 24,100, 24,100 के ऊपर 24,163, 24,206, 24,163 टू 24,200, 24,206, ये लेवल्स आ सकते हैं हमारे निफ्टी 50 में दोस्तों। अब ज़रा दोस्तों चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या हैं स्थितियां, बैंक निफ्टी के हालात क्या हैं। सबसे पहले पुराने लेवल्स को मैं हटा देता हूं, विराम दे देता हूं। चलिए अब देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे। इससे पहले 1 डे के चार्ट पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न देखने को प्राप्त हो रहा है जी। खतरे की घंटी यहीं से बजती हुई दिख रही है। आईटी तो दिक्कत दे ही रहा था, अब उसको निफ्टी बैंक भी यानी कि बैंकिंग सेक्टर भी ड्रैग करने की पूरा कोशिश कर रहा है। हम लोग सबसे पहले तो यही देखेंगे कि क्या था लो। 56,750 का लो था, लेकिन 56,750 एक लेवल रहेगा, बिल्कुल रहेगा साहब। हमारा 56,750 एक लेवल जरूर रहेगा। बट प्लीज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, माफ कीजिए 55,750, 55,750, 55,750 एक हमारा लेवल जरूर रहेगा। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बट हम लोग कहाँ से डाउनसाइड के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे?
अगर हम लोग 55,975 के नीचे 55,975 के नीचे जाने लग गए, एक बार को 55,975 के नीचे गए तो 55,750 तक सीधा सीधा आ सकता है जी। 55,750 के नीचे 55,552, 55,552 के लेवल्स, और अगर वो भी कट गया तो 55,422, 55,420, 422 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अप साइड पे अब हम कब सोचेंगे? व्हेन शुड वी थिंक अबाउट द अपसाइड? प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक हम 56,206, 56,206 के ऊपर ना जाएं, 56,206 के ऊपर जब तक चलते नहीं, टिकने नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 56,206 के ऊपर अगर चले तो सबसे पहले 56,460, 56,460 ये पिछले दिन का हाई है जी। 56,460 टू 56,500 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार कर गए तो हम लोग एक बार को इस लेवल को 56,611, 56,611 और 56,611 के ऊपर 56,760 तक के लेवल्स एक बार को निफ्टी बैंक में देखने में सक्षम होंगे। चलिए अब बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर जब हम बात करेंगे तो साहब क्या लेवल्स रह सकते हैं बीएसई सेंसेक्स के? बीएसई सेंसेक्स के जब मैं लेवल्स लगाता हूं तो हमको क्या देखने को प्राप्त होता है? 76,664, 76,664 का हमारा क्लोज है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हमको 76,403, 76,403 जो कि पिछले दिन का लो है वो कट जाता है तो डाउन साइड का रुख हो सकता है तैयार। 76,252, 76,252 का लेवल आ सकता है। 76,063, 76,063, और उसके नीचे गए तो 75,910, 75,910। अप साइड के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर हम 76,717 में लिख दिया, लेकिन नहीं, जब तक हम 76,900 के ऊपर, 76,900 के ऊपर ना चलें तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 76,900 के ऊपर हमारे लिए लेवल खुल जाएगा 77,015, 77,015, 77,205, 77,205, 77,386। कुछ लोग कहेंगे भाई सपने देख रहे हैं हम, चलिए कोई बात नहीं, सपना देखना भी बुरी बात तो नहीं है। 77,386 और उसके ऊपर गए 77,500, 523, 77,710 जो कि पिछले दिन का हाई भी है, यानी 77,523 एंड 77,710। लेट अस नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की इसलिए भी बात करनी ज़रूरी है कि भाई 27 यानी सोमवार और मंगलवार को एक्सपायरी है। किस चीज़ की एक्सपायरी है साहब? आपको मालूम है एनएससी के जितने भी इंडाइसेस हैं इन सब की एक्सपायरी होगी। अब यहाँ से जब हम बात करेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारे लिए लेवल, हमारा लेवल रहेगा, जी हाँ ये लेवल रहेगा हमारे लिए 13,808, 13,808 के ऊपर ही अपसाइड का रुख हम सोचेंगे। 13,808 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे तो 13,846, 13,846, 13,846 के ऊपर अगर निकल गए ना तो 13,887, 13,887, 13,887 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल आ सकता है? हमारा लेवल आ सकता है 13,917, 13,917, और अगर वो भी कट गया 13,945, 13,945 तक के लेवल्स अपसाइड की बात कर रहा हूँ तो आ सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड की बात करेंगे 13,700 अगर कट गया, 13,699 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत 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 शुरू। सबसे पहला लेवल है 13,675, 13,675, जी हाँ एक लेवल है, हालांकि बहुत छोटा लेवल कुछ लोग कहेंगे। उसके नीचे 13,651, 13,651 विच इज द लो ऑफ फ्राइडे। 13,651 अगर कट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम, त्राहिमाम जो कि हमको लेके आ सकता है 13,603 तक के लेवल्स के लिए। आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। तो भाई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पे हम कब अपसाइड के बारे में सोचें, कब डाउनसाइड के बारे में सोचें, आइए लगा लेते हैं इसके लेवल्स भी। पहली बात तो अगर ये 25,998, 25,998 पिछले दिन का लो है, ये कट गया, ये टूट गया तो भाई आपको पता है दिक्कत ही दिक्कत शुरू। 25,998 के नीचे गए तो 25,934, 25,936 माफ़ कीजिए, 25,936, 25,936 अगर कटता है तो 25,880, 25,880, 25,880 के नीचे जो हमारा लेवल है वो है 25,800 टू 806, 25,800 से 25,806। अब दोस्तों अपसाइड पे हम कब अपसाइड के बारे में सोचेंगे? 26,141 का क्लोज है, 26,141 का क्लोज है। जब तक हम 26,202 के ऊपर ना चल पड़े, 26,202 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं।
26,202 के ऊपर हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएगा 26,293, 26,293। बट ऐसा तभी होगा कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा बड़ा हो जाए। 26,293, 26,348, 26,348 और उसके ऊपर 26,417 तक के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों हमने इसमें काफ़ी बातचीत की है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। याद रखिएगा आने वाले मंगलवार यानी कि सोमवार के बाद मंगलवार जो आ रहा है उसमें एनएससी के मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है और साथ में एक्सपायरी होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की भी। तो कोई भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। हाँ, अब ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी में तो चलो जो हो रही हैं वॉल्यूम्स हो ही रही हैं, सेंसेक्स में जो हो रही हैं, फिन निफ्टी और मिड कैप में भी वॉल्यूम्स का डे होगा। प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा होगी तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा और एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। मैंने ऑलरेडी जैसे कि आपको बताया ही है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ना हो या आपको 2 दिन का जो डेल्टा एक्सचेंज का क्रिप्टो करेंसी का क्लास है उसमें जुड़ना हो तो क्रिप्टो करेंसी क्लास के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज होता वीडियो में, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जो नंबर वहाँ दे रखा है 7834876736। ऑल्सो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज होता वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड, और आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।